डेली खबर बिहार एवं एमएस लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार इस चुनाव सरगर्मी में चल के आया हूं गोरियाकोटी प्रखंड के बहुत ही नज़दीक भिट्ठी पंचायत में, और बीडीसी प्रत्याशी श्रीमती अनु श्रीवास्तव जी सभापति पीयूष श्रीवास्तव जी के यहाँ जो आज बीडीसी प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए मैं जानना चाहता हूं अनु श्रीवास्तव जी से कि आप बीडीसी जीत जाने के बाद क्या करेंगी, या आपका इच्छा क्या है, क्या आपका प्रारूप है। चलिए मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं। हमारे चैनल में आपको नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। और छठ पर्व के अवसर पे, दीपावली के शुभ अवसर पे सारी जनता को नमस्कार, और जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आप एक महिला प्रत्याशी हैं जी, महिला प्रत्याशी होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या सोच विचार कर आप बीडीसी चुनाव लड़ रही हैं? करना चाहती हूँ, जो भी हमसे होगा मैं करूँगी, और अपने बाज़ार पे सेंटर और शौचालय जो भी कमी है उसको पूरा करना चाहूँगी। आप महिला प्रत्याशी होने के नाते जो भी 8 से 12वीं क्लास तक बहनें पढ़ रही हैं, या जो भी महिलाएं हैं जो शिक्षित है लेकिन उनको कोई मतलब बात समझ में नहीं आता है या कुछ कर नहीं पा रही हैं, उन लोग के लिए आप क्या कीजिएगा? उन लोगों के लिए जो भी मुझसे होगा मैं करूँगी, जो भी मुझे कार्य मिलेगा जी उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। जी जी। आप आप एक शिक्षित महिला हैं, एक युवा महिला हैं, तो जो भी महिला हथकरघा उद्योग आ रहा है बिहार सरकार भारत सरकार द्वारा, उस पर आप क्या सहयोग करी, प्रशासन से क्या आप सहयोग करना चाहेंगे? गांव की सभी लेडीज़ों के लिए जी, अच्छा तो सिलाई सेंटर, लड़कियों के लिए कंप्यूटर वगैरह का जी, लैब का पूरा इस पे काम करूँगी मैं। अच्छा बात है। आप आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके नाम के साथ उनको हैंड ओवर कीजिए। और बाकी सारी बातें मेरे पति पीयूष श्रीवास्तव जी से आप सब संपर्क कीजिए, उस सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए धन्यवाद। एमएस लाइव न्यूज़, डेली खबर बिहार, आरकेजीबी के बिहार सारी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार आज गोरियाकोटी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत में चुनाव सरगर्मी का कवर लेते हुए मुझे दीदार हो गया अनु श्रीवास्तव जी बीडीसी प्रत्याशी के यहाँ, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पीयूष श्रीवास्तव जी से कुछ खास बातचीत होने जा रही है। आइए मैं चलता हूं और इनसे कुछ बातचीत करने का कोशिश करता हूं। नमस्कार हमारे चैनल में आपको। नमस्कार आपको भी, और जितने लोग इस चैनल से देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, और ख़ासकर मेरे भिट्ठी पंचायत के सभी जनता को नमस्कार। आप मेरे चैनल पे आए, चैनल पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आपसे कुछ अच्छी अच्छी सवालें करूं जिससे आपकी जनता को कुछ समझ में आए कि आप उस काबिल है या नहीं। आप किस मुद्दा पे बीडीसी का वोट मांग रहे हैं? अरे हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसके पहले जो बीडीसी थे जी उनका नाम तक भी पंचायत के लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या थे क्या नहीं है। तो और हम 15 साल तक राजनीति में रहकर हम अपने पंचायत का काम किया हूँ और सबका सेवा करता हूँ, और जो जब जहाँ बुलाए मैं जाता हूँ, वो थाना में काम हो, हॉस्पिटल में हो, ब्लॉक में हो, मैं सभी काम करता हूँ। हमसे जो नहीं होता है वो हम अपने विधायक के माध्यम से और सांसद के माध्यम से भी करवाने का काम करता हूँ। आप राजनीति में ही क्यों आए? आप एक युवा है, युवा होने के नाते आप राजनीति में ही क्यों आए? राजनीति में इसलिए आए कि मेरा पढ़ाई में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, और हम सोचे कि हम जो काम भी करते हैं एलआईसी का काम करते हैं, तो हम सोचे कि एलआईसी का काम भी हो और जनता का सेवा भी हो। इसलिए मैं राजनीति में रुचि रखता हूं और सबका सेवा करने का काम करता हूं। चलिए इसी दरमियान प्रत्याशी होने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो पंचायत वासियों के लिए ब्लॉक से लेकर पंचायत तक आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? आपका सपना क्या है? पहला ड्रीम प्रोजेक्ट ये आता है कि युवाओं के लिए, युवा भाई बहनों, युवा युवतियों, 8 से 12 तक पढ़ रहे लड़के, सभी युवाओं के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? जीतने के बाद
भिट्ठी पंचायत एक ऐसा पंचायत बनेगा कि जो सोच नहीं सकते हैं आप। हम लोग के जो भी विकास होगा भिट्ठी पंचायत में, और जो भी बीडीसी के फंड से आएगा, जो फंड आएगा पहले भिट्ठी पंचायत में आएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा किसी पंचायत में। और यहाँ रही बात कि हम युवाओं के लिए जितने महिलाएं के लिए सिलाई मशीन सेंटर, कंप्यूटर का सेंटर सभी हम खुलवाने का काम करेंगे, और मुफ्त में इस सब किया जाएगा। चलिए, इस ड्रीम प्रोजेक्ट में एक और लिस्ट निकल के आता है, जो भी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनका पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं है, उन लोग के लिए आप कोई लघु उद्योग या हथकरघा उद्योग या क्या ऐसा व्यवस्था कीजिएगा जिससे उनको महिलाओं का उत्थान हो? इस सभी उद्योग जो आएगा मुख्यमंत्री की योजना के तहत, उस सब हम काम करेंगे और उस सब उद्योग लगेगा, और मेरी महिलाएं बहनें सभी लोग इसमें अपना काम करेगी और उनका विकास होगा, हमारे पंचायत का विकास होगा। जिस तरह जो फंड आएगा प्रधानमंत्री योजना के तहत हो या मुख्यमंत्री के योजना के तहत हो, वो पहले मेरे भिट्ठी पंचायत और धरातल पर मेरे द्वारा रहेगा। आपके पंचायत में सरकार द्वारा बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चल रही है, जैसे कि इस में कंप्यूटर के लिए कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, उसके बाद हुआ कि खेल ग्राउंड, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये सब करेंगे जी जितने के बाद ये बहुत जल्द ही लगेगा। ये जितने आप कह रहे हैं वो सभी हम बहुत जल्द लगवाने का प्रयास करेंगे। आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुखिया प्रत्याशी और सरपंच प्रत्याशी से हट के आपका प्रभाव है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग बीडीसी हैं जो जीत जाते हैं लेकिन कोई उसका नाम भी नहीं जानता है। सही बात। आप अदृश्य तो नहीं ना हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको दिखा देना है कि बीडीसी का मतलब क्या होता है। हमारे पंचायत में जाकर पता लगाइए तो एक लोग नाम भी नहीं जानते हैं पुराने वाले बीडीसी का, कि उनका नाम क्या है और वो रहते हैं तो रहते हैं कहाँ। आज 5 साल चुनाव होने जा रहा है, कभी कभी वो कहीं किसी के दरवाजे पर जा रहे हैं, नहीं तो 5 साल के अंदर में वो किसी के दरवाजे पर नहीं गए। वो बाढ़ के पानी आया, कोरोना काल आया, किसी के दरवाजे पर वो समाचार भी पूछने नहीं गए। आपके पंचायत में कृषि कार्यालय पे जो भी गतिविधियां होती है या जो भी योजनाएं आते हैं, क्या सभी जनता को मिल पाता है? या अगर हाँ या ना तो आप कैसे दिलवाएंगे, कैसे कैसे प्रयास करेंगे, जनता को बताएं। अभी बहुत योजनाएं आ रही है जो पर्याप्त मात्रा में हमारे जनता को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे जीतने के बाद जहां जो आएगा फंड वहां पहुंचकर हम दिलवाने का काम करेंगे, और जो भी सेवा जहां खोजेंगे जनता वहां पे हम मौजूद रहेंगे। आपके पंचायत में कृषि कार्यालय है क्या? कृषि कार्यालय नहीं है, लेकिन जल्द हम कृषि कार्यालय बनवाने जा रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री का योजना है, इसके तहत जल्द बनने जा रहा है और जीतने के बाद हम काम लगवा देंगे। जी, अब आते हैं हम आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो है ये है। क्या वहाँ डॉक्टर, नर्स या डिपेंडेंट रहते हैं लोग? डॉक्टर तो नहीं है। तो आप उस पर क्या प्रयास करेंगे? डॉक्टर लगवाने का प्रयास करेंगे, बुलाने का प्रयास करेंगे, यहाँ सबका इलाज हो। एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, जो जिसको दिक्कत हो वो तुरंत एम्बुलेंस आए और उनको ले जाए जहाँ जाना है, गोरिया कोठी हो, सिवान हो, सदर अस्पताल में जाना हो, एम्बुलेंस का भी व्यवस्था होगा। किसान भाइयों के लिए कुछ और भी प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार द्वारा, जैसे कि पशु शेड बनाना सरकार की योजना है, उसके बाद गौ विकास विभाग द्वारा कुछ सहायता राशि सब्सिडी दिलवाना, उसके बाद है कि समय समय पर उनको बीज खाद दिलवाना। इसके बारे में, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सब मिलेगा हमारे जनता को, ये सब स्कीम जो भी आएगा पहले मिलेगा। ये 10 लाख जो योजना नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी,
इसमें 5 लाख माफ हो जाएगा जी जी और 5 लाख रुपया देना है जिसका ब्याज नहीं लगेगा। जी जी। वो मैं किसानों के पास जाकर दिलवाने का काम करूंगा। इसमें मैनेजर और उसके कर्मचारी को कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है और ये काम बहुत जल्द होगा। ये अच्छी बात आप बताएं कि उद्यमी जैसे युवा हमारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, कुछ काज नहीं हो रहा है, तो आप तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, मुखिया नौकरी दे नहीं सकता, पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया दे उसको रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम हर युवा को उद्यमी बनाएंगे, हर बहन को जो पढ़ लिख लेंगे उनको उद्यमी बनाने के लिए सरकार की योजना 10 लाख उद्यमी योजना देंगे। जी। अच्छी बात है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, आपके पंचायत में क्या मिनी ब्लॉक है? ये पंचायत ही मुख्यमंत्री का ये महत्वाकांक्षी योजना है, अगर नहीं है तो आप लाने का कितना प्रतिशत प्रयास करेंगे? मिनी ब्लॉक बन रहा है, जी नेव दिला गया है, लेकिन जिस ढंग से बनना चाहिए उस ढंग से नहीं बन रहा है। मेरे जीतने के बाद जो उसमें 3 नंबर ईंटा लग रहा है, 2 नंबर ईंटा लग रहा है, उसमें भी ध्यान देंगे और जो बनेगा वो बहुत ढंग से बनेगा। क्या आप उस पर कभी विरोध किए हैं या प्रशासन को अवगत कराए हैं? नहीं नहीं, उस पर हम अभी तक कोई विरोध नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं कि बन रहा है तो बनने दीजिए, लेकिन जीतने के बाद जब मुझे जनता अपना मत देगी, मुझे पावर देगी, तो मैं लड़ूंगा और जहां भी गलत काम होगा वहां पे सही करने का काम प्रयास करूंगा। इसका ये मतलब हुआ कि अभी जो भी बीडीसी या मुखिया जो भी हैं लोग इस मिनी ब्लॉक को अद्वितीय ढंग से नहीं बनवा के उलू जुलू ढंग से बनवा रहे हैं, जैसा कि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि इसको अच्छी माने तरीके से अच्छे कंपाउंड के संग बनवाना है। चलिए, आप इस पे कुछ पहल करेंगे, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं लास्ट अंतिम दौर में चलता हूँ कि आपके पंचायत में प्रधानमंत्री द्वारा जो भी राशन प्रधानमंत्री फ्री में जो राशन दे रहे हैं उसकी कितनी मात्रा मिलती है और डीलर लोग सही सही देते हैं या नहीं? आप जनता को तो जरूर बताएं। डीलर लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको 5 केजी के जगह पर 4 केजी मिल रहा है, 4.5 केजी मिल रहा है। जो फ्री में दिया जा रहा है वो भी मिल रहा है, लेकिन वजन में कमी आ रहा है। ये हमारी जनता का कहना है। जीतने के बाद सभी डीलर लोग के पास पहले कांटा लगेगा, कांटा वाला जो तराजू आता है, ये कंप्यूटर वाले में भी वो लोग गड़बड़ कर दिए हैं थोड़ा, तो कांटा वाला तराजू आएगा और जब जब कोटा बंटेगा मैं वहां जाकर दिलवाने का काम करूंगा कि सबको वजन भी अच्छा मिले और समय पर उनको राशन मिले। इसके रिगार्डिंग या इसके लिए आप कभी एमओ से मिले हैं कि ऐसा धोखाधड़ी या गलत हो रहा है? एक बार वीडियो वायरल हुआ था, उस पर एमओ साहब एक्शन लिए थे, तो अब से कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जहाँ पे जिस भी डीलर पर कोई भी कंप्लेन आएगा तो तुरंत एमओ साहब हो, एसडीओ साहब हो, जहाँ कंप्लेन करना होगा हम लोग जाएंगे और करेंगे। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवा होने के नाते भाजपा के प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही सामाजिक कार्य किए हैं। अभी तक आपने इतने दिनों में क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं, थोड़ा बताएं हमारे चैनल से। देखिए, चुन्नू बाबू जब विधायक थे उस समय से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। चुन्नू बाबू का देन है जो ये हमारा रोड बना हुआ है। ये जेठाईस टोला से लेकर बलुआ टोला तक रोड ईंटाकरण वहीं करवाए हैं और 15 ठो मैंने चापाकल लगवाने का काम किया हूँ। और अभी हमारे विधायक जी के देवेश बाबू का देन है जो भिट्ठी पंचायत में 4 ठो रोड बन रहा है 2 करोड़ 5 लाख के लागत से। 3 ठो रोड है, एक ठो पुरवारी टोला भिट्ठी, एक ठो जेठाईस टोला और एक ठो बलुआ टोला और एक ठो गुलेला रोड पुरेंदरपुर में है। हम अपने एमपी साहब से सामुदायिक भवन भी बनवा दिए हैं, पुरेंदरपुर सामुदायिक भवन। इस तरह से काम चल रहा है और जो भी हमारे प्रधानमंत्री के तहत, मुख्यमंत्री के तहत हमारे विधायक कोटा से हो, एमपी कोटा से हो, जल्द आएगा और हम उस पर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। जैसा कि लगता है कि आप बहुत तत्पर
तत्पर समाजसेवी हैं, युवा हैं, तो एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि बीडीसी लोग जीतने के बाद और पैसे लेकर प्रमुख बना देते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होगा? ये एकदम सही बात है कि बीडीसी लोग पैसा लेकर और प्रमुख चुनते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हमको राजनीति करना है। हम अपने जो भी उम्मीदवार प्रमुख बनना चाहेंगे, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि हमको 1 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको 1 साल में आप 5 लाख का फंड दीजिए और हम अपने पंचायत का विकास करें। तो मतलब प्रमुख जो बनते हैं लोग, उसमें क्या आप प्रमुख का दावेदारी नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आप एक युवा हैं, काबिल है, समाजसेवी हैं, जरूर आपका कुछ अथी होगा। जरूर कर सकते हैं। रहा बात जो हमको दिल से सपोर्ट करेगा, बीडीसी लोग पैसा नहीं लेगा और प्रमुख बनाने का काम करेगा, तो हम जितना फंड आएगा उसमें सभी बीडीसी वालों को बांट कर काम करने का काम करूंगा। और वो लोग कहेंगे कि 1-1.5 लाख रुपया दीजिए, 20 लाख खर्चा है, तो हम कहाँ से देंगे, हम उतना सक्षम तो है नहीं। तो इसका विरोध आपको करना चाहिए या करेंगे ना? इसका जरूर विरोध हम करेंगे। क्या कोई बीडीसी जीतने के बाद पैसे लेकर प्रमुख ना बनाए? सही बात है, हम विरोध इसका करेंगे। चलिए अंतिम दौर में हम चलते हैं कि आपके पंचायत में नल जल की योजना, नली गली की योजना, रोड की योजना जो भी चल रही है, इंदिरा आवास की योजना, ये सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या कि जस की तस हैं? देखिए, नल जल की जहाँ तक बात है, अभी पुरंदरपुर में 4 ठो वार्ड है जिसमें 1 ठो नल जल चल रहा है। हमारे पंचायत में 13 ठो वार्ड है, तो 3 ठो वार्ड में नल जल का पानी नहीं गिर रहा है और न अभी तक टंकी लगा है। उस पर शायद कंप्लेन हुआ है कि क्या हुआ है, अब हम जीतने के बाद उस पर ध्यान देंगे। और नल जल की जहाँ तक बात रहती है, शिकायत लोग करता है कि नल तो है लेकिन जल नहीं गिर रहा है। हमारे जीतने के बाद 6 बजे सुबह में पानी और दोपहर 12 बजे और फिर शाम 6 बजे 3 टाइम पानी दिलवाने का हम काम करेंगे। क्या इस नल जल की गड़बड़ी में एसडीओ और जेई का भी हाथ हो सकता है, सम्मिलितता हो सकती है? अरे हाथ होगा तभी न इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पे हम लोग आप विरोध किए हैं या कभी उठाए, आवाज उठाए हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह नल जल योजना के लिए बहुत भारी कार्य चला रहे हैं। जी। और जो जहाँ नहीं लगा है वहाँ पदाधिकारी लोग का दोष तो है ही है। क्यों नहीं बना? 5 साल में अभी तक पुरंदरपुर में टंकी नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं तो पदाधिकारी लोग भी हैं उसमें। आप उस पे कभी आवाज उठाए हैं? आवाज उठाने का काम हम नहीं किए हैं, देख रहे थे कि आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन 5 साल तक नहीं बना। जीतने के बाद बहुत जल्दी इस पर कंप्लेन होगा, क्यों नहीं बना, आया पैसा आया तो कहाँ रह गया, कौन खा गए, इस पर जल्द हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम आते हैं आपके बाजार, जो भिट्ठी बाजार है, वहाँ नाली का कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ तक हम देखे हैं। नाला तो नहीं है, लेकिन नाला का प्रयास हम लोग किए हैं कि बहुत जल्द पुरंदरपुर से लेकर और सठवार होते हुए भिट्ठी होते हुए वो नाला बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। हमारे बाज़ार पर पानी जब भी बारिश होता है तो पानी लग जाता है, ये समस्या तो है, लेकिन इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि इंदिरा आवास में धोखाधड़ी आपके पंचायत में, जहाँ तक हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी कि बहुत सारी इंदिरा आवास में घपलाएँ हुई है या बहुत भी धोखाधड़ी हुई है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इंदिरा आवास जिसका पास है, वो लोग पैसा आने के बाद भी हम सुने हैं कि खाता में से उठाकर 30,000 रुपया दे देते हैं, घूस दे देते हैं। किसको देते हैं? अब देखिए, जो इंदिरा सहायक है, अब तो इंदिरा सहायक हम लोग नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो लोग दे देते हैं। तो जो देते हैं वो तो किसी से कहते नहीं हैं, और देने के बाद किसी से कहिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद ना आवाज़ उठाएंगे, जीतने के बाद ना
जो भी होगा वो एक फैसला लिया जाएगा। इसीलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक निगरानी समिति गठन का व्यवस्था चला है हर पंचायत में। क्या इस पे विचार कभी करेंगे आप? जरूर करेंगे। पहला ध्यान मेरा इसी योजना पर रहेगा। जी। जी। तो निगरानी समिति का प्रारूप क्या होगा, थोड़ा जनता को बताएं। निगरानी स्वरूप जो योजना चलेगा, इस पे सभी जनता को जो भी लाभांश जो काम आएगा होगा वो तुरंत करेंगे। चलिए, अंतिम दौर में हम चलते हैं कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? हम अपने जनता से और खासकर हम अपने भिट्ठी पंचायत की जनता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जात पात मत देखिए। जात पात देखने के चलते आज हमारे भिट्ठी पंचायत पिछड़ा हुआ है। जात पात न देखिए जो किससे विकास होगा, कौन कहाँ से फंड लाकर आपके पंचायत में विकास कर देगा, उसको जिताने का काम कीजिए। आप लोग एक बार मौका दीजिए। हम भिट्ठी पंचायत का बदलाव 5 साल में आप भी आइएगा तो देखिएगा क्या देख के गए थे और क्या देख रहे हैं। इस सब डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी जो कर रहे हैं उस पर भी काम होगा। क्या आदर्श पंचायत बना पाएंगे? देखिए, भिट्ठी पंचायत आदर्श पंचायत है, शौचालय मुक्त पंचायत है, लेकिन बहुत लोगों को शौचालय का पैसा नहीं मिला है। इसमें किसका दोष है, कौन इसमें सहयोगी कागज है? पर ही होता है ये सब योजना। देखिए, कागज पर तो कुछ हुआ है, कुछ धरातल पर हुआ है और कुछ कागज में हुआ है। बाढ़ का पानी हम लोग के दरवाजा पर बहुत लोग का घर डूब चुका था, लेकिन उसमें देख रहे हैं कि जिसके दरवाजा पर पानी नहीं गया है और वो कुछ लोग के करीबी लोग हैं उनको पैसा मिल गया है, और जो डूबे हुए हैं उस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया गया है। ये तो बहुत गलत हुआ है। क्या आपके जीतने के बाद संज्ञान में मामला लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा। जितने काम नहीं हुआ है, जो फंड चल रहा है और जिस पर काम नहीं हुआ है उस पर हम लोग बहुत जल्द ध्यान देंगे। ये कुआं का आया हुआ है, कुआं का बनाने का, घेराबंदी करने का, पेड़ लगाने नहीं कुआं बनाने का अभी देख रहे हैं कि सभी पंचायत में बन रहा है। हमारी भिट्ठी पंचायत में 1-2 दिन से देख रहे हैं कि कुछ कहीं कहीं शुरू हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना तो बहुत जल्दी इस पर हम लोग 17 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 15 को हमारा वोट गिरे और 17 तारीख को जीतने के बाद ये जीत हमारी नहीं होगी, ये हमारी भिट्ठी पंचायत की जनता की जीत होगी। और जीतने के बाद जो भी स्कीम, जो भी फंड मतलब धीमी गति से जो चल रहा है, कछुआ के चाल जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, खराहा की चाल में दौड़ेगा इस पंचायत में। आप आज बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए कि आज दीपावली है। इस दीपावली और छठ पर्व पे अपने जनता को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? दीपावली आज महालक्ष्मी का पर्व है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। राम जी अयोध्या से लौटकर आज ही के दिन आए थे, इसी खुशी में हम लोग दीपावली मनाते हैं। सभी भिट्ठी पंचायत और देशवासियों को मैं दीपावली का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं और मैं सभी से यही आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लोग दीपावली धूमधाम से मनाइए और किसी प्रत्याशी से और किसी वोटर से हाला गुला न करें। जो वोटर जहां वोट दे रहा है उसको देने दीजिए, जिसको जो चाह रहा है उसको जिताएं। इसी के साथ मैं दीपावली के बारे में एक बार चर्चा कर दीजिए, क्या सिंबल मिला है? हमको 1 नंबर पर मेरी पत्नी का नाम है अनु श्रीवास्तव, 1 नंबर सिंबल मिला है नारियल छाप। मैं यही जनता से कहूँगा, भिट्ठी पंचायत की जनता से, कि 1 नंबर पर बटन दबाए और 1 नंबर को 1 नंबर बनाएं ताकि मैं भिट्ठी पंचायत को भी 1 नंबर स्थान दिलाऊं अपने सीवान जिला में। यानी कि